चंपावत मैनीटर की कहानी एक जख्मी शेरनी जिसने लगभग 436 इंसानों को मौत के घाट सुला दिया। 436 दस्तावेजी हलाकतों के साथ चंपावत शेरनी किसी भी जानवर के ज़रिए सबसे ज़्यादा इंसानी हलाकतों का रिकॉर्ड रखती है। ये ख्याल किया जाता है कि चंपावत मैनीटर को इसके चेहरे पर गोली मारी गई थी, जिससे इसके दाएं तरफ के ऊपरी और निचले के किनाइन के दांत टूटे हुए थे, जिसका मतलब था कि वो अपने मामूल के तौर पर शिकार नहीं कर पा रही थी। चंपावत शेरनी ने दूसरे मैनीटरों की तरह आसान शिकार यानी इंसानों की तलाश शुरू कर दी। ये वाज़ेह नहीं कि मगरबी नेपाल के रोपल गांव में चंपावत मैनीटर ने कब इंसानों पर हमला करना शुरू किया, लेकिन गांव वालों ने किसी भी वक्त जंगल और इसके एतराफ़ में गायब हुए रहायशियों की तादाद में अचानक इजाफा नहीं देखा। शेरों के हमले इस कदर कसरत से हो गए थे कि गांव वालों ने सोचा कि इन पर कहीं ज़्यादा शेर हमला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये था कि वो चंपावत शेरनी ही थी। और ऐसा नहीं कि चंपावत शेरनी को शिकार करने की कोशिश नहीं की गई। कई बार लोगों ने इस शेरनी को मारना चाहा, लेकिन ये शेरनी हद से ज़्यादा चालाक थी और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। चंपावत शेरनी का पहला शिकार एक महिला थी जो अपने गांव वालों के साथ जंगल में लकड़ियां जमा करने आई थी। उस महिला को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। चंपावत शेरनी का ज़्यादा शिकार महिलाएं और बच्चियां थीं जो जंगल में जाती थी अपनी मवेशियों को चराने और लकड़ियां जमा करने, और वो बदनसीब चंपावत शेरनी का शिकार होते थे। चंपावत शेरनी को कई बार जो है लोगों ने ट्रेस करना चाहा, मारना चाहा, लेकिन ये एक गांव से दूसरे गांव जाकर शिकार करती थी और इसका खौफो हिरास लोगों की दिलों में बढ़ने लगा। इस शेरनी ने इतना दहशत मचा रखा था कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। नेपाल के रोपल गांव में ज़्यादा इसने दोपहर के वक्त महिलाओं और बच्चियों का शिकार किया, तो इसमें नेपाल के आर्मी ने भी हिस्सा लिया। नेपाल के आर्मी ने चंपावत शेरनी को कई बार शिकार करने की कोशिश की, लेकिन ये शेरनी इतनी आसानी से उन्हें चकमा देती थी कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। और फिर ये इंडिया आ गई। जब चंपावत शेरनी को अंदाज़ा हुआ कि नेपाल में उसका रास्ता तंग किया जा रहा है, तो उसने इंडिया का रुख किया। वो बहुत चालाक थी, बहुत तेज़ थी। 1907 के दहाई में जिम कॉर्बेट के एक दोस्त ने जिम कॉर्बेट को चंपावत शेरनी के बारे में बताया, उसके शिकार की महारत के बारे में बताया कि वो शेरनी कितना ख़तरनाक और चालाक है और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को मार चुकी है। जिम कॉर्बेट, जिसने उस वक्त तक एक भी शेर नहीं मारा था और ना ही जिम कॉर्बेट का सामना किसी मैनीटर शेर से हुआ था, लेकिन फिर भी जिम कॉर्बेट ने यह ठान लिया था कि इंडिया और नेपाल के लोगों का जान वो छुड़ा लेगा इस मैनीटर शेरनी से, जिसका नाम था चंपावत शेरनी यानी चंपावत का शैतान, एक चालाक दरिंदा। फिर जिम कॉर्बेट ने इस शेरनी का पीछा करना शुरू किया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिम कॉर्बेट ने इस शेरनी के पंजों को फॉलो किया, लेकिन वो जंगल इतना गहरा था जिससे जिम कॉर्बेट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिम कॉर्बेट कई बार नाकाम भी हुआ। फिर जिम कॉर्बेट ने एक मचान बनवाया जिसे लगभग 35 फीट तक ऊंचा रखा गया, और उस मचान को इस तरह से बनाया गया कि उसमें जिम कॉर्बेट और उसके साथी लेट भी सकते थे। इस तरह जंगल में रात हो गई। जिम कॉर्बेट अपनी राइफ़ल के साथ बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था कि कब वो शेरनी आ जाए और जिम कॉर्बेट उसे शिकार करे। झाड़ियों में कुछ हलचल सी मच गई। जिम कॉर्बेट एकदम अलर्ट होकर बैठ गया, लेकिन सारी रात ऐसे चलती गई और वो शेरनी काफ़ी चालाक थी। जिम कॉर्बेट का तो ये ख्याल था कि वो शेरनी कहीं आसपास ही है और जिम कॉर्बेट को इस वक्त देख रही है, क्योंकि बाघ रात में काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं और ज़्यादा बाघ जो है रातों को हमला करते हैं। लेकिन शेरनी का, चंपावत शेरनी के जितने भी शिकार हुए वो दोपहर और दिन के वक्त हुए थे।
तो मचान पर जिम कॉर्बेट बैठकर इस शेरनी का इंतज़ार करता रहा। फिर जिम कॉर्बेट को नींद आ गई। जिम कॉर्बेट सो गया था। फिर जिम कॉर्बेट के साथी की बारी थी कि अब वो जागेगा, एक सोएगा। तो साथी ने जिम कॉर्बेट को जगा दिया और कहा कि कुछ हलचल है, ऐसा लग रहा है कि वो शैतान हमारे आसपास है। लेकिन जिम कॉर्बेट और वो उसके साथी इस अंधेरे में उस शेरनी को कैसे देख सकते थे। फिर इस तरह से सुबह हो गई। जिम कॉर्बेट मचाल से नीचे उतर गए। मचाल से नीचे उतरने के बाद जिम कॉर्बेट कुछ मायूस से हो गए थे, लेकिन जिम कॉर्बेट ने हिम्मत नहीं हारी। जिम कॉर्बेट दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ जिम कॉर्बेट के पास आया और कहने लगा कि अब से कुछ देर पहले साथ वाले गांव में शेरनी ने एक महिला का शिकार किया है और उसे चीरता हुआ पाड़ता हुआ जंगल में ले गया। जिम कॉर्बेट दौड़ता हुआ अपना राइफल उठाया और उसी गांव की तरफ भागने लगा। उसके साथी भी जिम कॉर्बेट के साथ दौड़ता हुआ उसी गांव की तरफ चले गए। जिम कॉर्बेट ने खून के धब्बों को फॉलो किया और जिम कॉर्बेट ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं ठहर जाओ, क्योंकि उन लोगों ने सख्त चप्पल पहने हुए थे जिससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ और शोर मच रहा था। जिम कॉर्बेट उन खून को फॉलो करते करते उस शेरनी तक आ पहुंचा। चंपावत शेरनी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। जिम कॉर्बेट शेरनी का पीछा करता रहा और इस तरह रात होने लगी। तो जिम कॉर्बेट को अंदाज़ा हुआ कि वो अब शेरनी के चाल में फंस रहा है। तो जिम कॉर्बेट ने वापस लौटना ही ज़रूरी समझा। चंपावत शेरनी ने फिर एक महिला को निशाना बनाया। ये चंपावत शेरनी का आखिरी शिकार थी। वो महिला बेचारी जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी कि चंपावत शेरनी ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटता हुआ जंगल में ले गया। और ये बात भी जिम कॉर्बेट को ऐन वक्त पर पता चला। जिम कॉर्बेट ने अपना राइफल उठाया और पीछा किया उस आदमखोर शेरनी का। पीछा करते करते जिम कॉर्बेट बहुत नज़दीक पहुंचा। जिम कॉर्बेट ने निशाना बांधा, एक गोली चलाई, लेकिन वो गोली मिस फायर हुआ। गोली की आवाज़ इतनी शदीद थी कि वो शेरनी घबरा कर जंगल में भाग गई। फिर जिम कॉर्बेट जल्द ही मकामी तहसीलदार की मदद से जिम कॉर्बेट ने गांव में एक टीम बनाई। उस टीम को ये काम सौंपा कि वो पूरे गांव को घेरे में ले जहां चंपावत शेरनी मौजूद है, यानी पूरा उसका घेराव तंग करना था। और टील और ऐसी चीज़ें जो आवाज़ करती हैं उन चीज़ों को लेकर सब आ जाएं। तो जिम कॉर्बेट ने गांव वालों को इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको बताया कि उन्हें कहां से कहां तक घेरा तंग करना है। और जिम कॉर्बेट और तहसीलदार अपने राइफलों के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जहाँ जहाँ गांव वाले शोर मचाएंगे वहाँ से यकीनन चंपावत टाइगर हमारी तरफ आएगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। शेरनी ने ये आवाज़ें सुनी, बहुत ज़ोरदार आवाज़ें थी जो गांव वाले शोर मचा रहे थे। और उनके पास जो बर्तनें थी, जो भी टीन वगैरह थी, उससे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी। तो चंपावत शेरनी उसी रास्ते की तरफ आया जहां जिम कॉर्बेट और तहसीलदार इंतज़ार कर रहे थे। जिम कॉर्बेट ने 2 फायर किए, लेकिन उन फायर से चंपावत शेरनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो तीसरा फायर जिम कॉर्बेट ने किया वो चंपावत शेरनी को लगा, जिससे वो शेरनी बहुत चिल्लाने लगी और गुस्से में आ गई। और शेरनी ने जिम कॉर्बेट को देख लिया था। फिर शेरनी दौड़ता हुआ जिम कॉर्बेट की तरफ आने लगी कि जिम कॉर्बेट ने फ़ौरन तहसीलदार से शॉटगन लिया और एक और निशाना बांधा। उस निशाने के बाद शेरनी गिर चुकी थी, यानी चंपावत शेरनी का खेल ख़त्म हो चुका था। फिर इस खतरनाक शेरनी को गांव वालों ने चट्टानों से नीचे उतारा। ये लगभग काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक शेरनी थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर। इस शेरनी को मारने के बाद जिम कॉर्बेट पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ और अब तो जिम कॉर्बेट को दुनिया के कोने कोने में जाना जाता है। फिर चंपावत के इस आदमखोर शेरनी की लाश को करीब से मुआयना किया गया। फिर ये बात सामने आई कि इसके ऊपरी और निचले के किनाइन के दांत गायब थे, यानी उसे किसी शिकारी ने शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा, जिससे इस शेरनी के ऊपर के और नीचे के किनाइन के दांत टूटे हुए थे। जिसके बाद ये मैनीटर बनी, यानी इंसानों का शिकार करने लगी।
चंपावत शेरनी के कत्ल करने के बाद कॉर्बेट बहुत मशहूर हो गया था। दुनिया भर के लोग जिम कॉर्बेट से मिलने आए। फिर इसके बाद जिम कॉर्बेट ने बहुत सारे मैन ईटर शेरों को मार गिराया, लेपर्ड्स को मार गिराया। और जिम कॉर्बेट के नाम पर आज भी हिंदुस्तान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स हैं, म्यूज़ियम हैं और लोग जिम कॉर्बेट की बहुत इज़्ज़त करते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी इस शख्स की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं तो सर जिम कॉर्बेट ही कहता हूँ। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। लेकिन जो भी है, जिम कॉर्बेट बहुत ही बहादुर इंसान थे। ऐसे खतरनाक शेरनी का शिकार करना एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। अगर ये मौका आपको मिले तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके फैमिली के लिए है।